ये वीडियो है जो दिव्य कीर्ति सर हैं, जो आईएएस के टॉप लेवल के टीचर हैं। वो कुछ ज़्यादातर तो वो अपनी टीचिंग से पढ़ाते हैं, औरों की ही बातें पढ़ाते हैं, तो उसके तो हम लोग नहीं बनाते क्योंकि वो एक्चुअली उनकी बात नहीं होती, वो किन्हीं और की बात रहती है। लेकिन कभी कभी वो कहीं कहीं अपनी बातें भी बोलते हैं, मतलब अपनी समझ भी बोलते हैं कि उन्हें क्या समझ में आया है जीवन में। तो उसमें अगर हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और इनके वीडियो का लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको सुन सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, फिर उस पर हमारी समीक्षा। तो आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं कि कोई लोग उन्हें ऐसे मिलते हैं जो कोई चीज़ के जानकार हैं, कोई किसी फील्ड के नॉलेजेबल हैं, तो वो काफ़ी अहंकार करते हैं, या वो थोड़ा गर्व से बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं प्रोफेसर हूँ, या मैं जो भी है ना, या मैं इस ऑर्गेनिक खेती का मास्टर हूँ टाइप का, ऐसे करके वो पूरे थोड़ा अथॉरिटी के लेवल से बोलते हैं। ऑथरा है, जैसे ऑथराइज्ड टाइप के, ऐसे सर्टिफाइड है गवर्नमेंट से, सर्टिफाइड टाइप के गवर्नमेंट या कोई लेवल पे उनको पदवी या दी मेरा गई अनुभव है ऐसा, प्रोफेसर है। हाँ। जैसे उन्होंने बताया प्रोफेसर का ऐसे। हाँ, तो इनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोलना ना समझी है, और उसका वो एक कारण भी बता रहे हैं कि भाई दुनिया में जितना ज्ञान है, अगर उस ज्ञान के सामने उसे तोला जाए तो ठीक सीधी सी बात थोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ज्ञान तो बहुत सारा है। एक तो वो ज्ञान जो दुनिया में अब तक खोजा जा चुका है वही बहुत सारा है, ऊपर से जो अभी तक खोजा नहीं गया है वो तो उससे भी और ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी तुलना में कह रहे हैं कि भाई इस बात में उतना गर्व नहीं करना चाहिए या उतना घमंड नहीं करना चाहिए, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो कुछ प्रोफेसर हैं जाने माने, वो अपने आप को कभी प्रोफेसर बोलते ही नहीं हैं, हालांकि सैलरी प्रोफेसर की लेते हैं, काम भी प्रोफेसर का करते हैं। उनके टेबल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे लिखा भी रहता है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर, ये ऐसे करके उनके सारे सिग्नेचर हर जगह प्रोफेसर ही लिखा रहता है। गवर्नमेंट भी उनको इनवाइट करती है तो एज ए प्रोफेसर ही करती है। कहीं कोई अनाउंस करता है तो प्रोफेसर ही करता है, पर वो कभी नहीं बोलते। वो खुद ये नहीं बोलते कि मैं प्रोफेसर हूँ, वो बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, सारे जीवन विद्यार्थी बना रहा हूँ। और इस बात को ये कह रहे हैं कि ऐसा बोलना ज़्यादा सही है, ज़्यादा ठीक है। लेकिन मुझे इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन लगा। वो कॉन्ट्रडिक्शन ये लगा कि हमें ये वाला पर्सपेक्टिव क्यों देखना है कि जो टोटल नॉलेज है उसमें से इतनी सी नॉलेज इस आदमी को है, इस बात ऐसा करके क्यों देखना है। हाँ, और एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे जो लगा कि हाँ, मानो कि जब उनके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, हाँ, तो वहाँ पे तो वो टीचर है, बिल्कुल, तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट को मैं स्टूडेंट हूँ, ये पहले तो उनका जान का विषय नहीं है। क्योंकि उनको आप क्या हो, आपके अंतर्गत आप क्या क्या प्रोसेस कर रहे हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ये वाला जानने का पर्सपेक्टिव तो वो स्टूडेंट्स का है नहीं जी। तो स्टूडेंट के सामने अपने आप को स्टूडेंट कहने का क्या मतलब है। बिल्कुल वही बात, क्योंकि दुनिया में तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। लेकिन एक आदमी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कि वो अपने आप में एक गुरु भी होता है और शिष्य भी होता है, मतलब टीचर भी होता है और स्टूडेंट भी होता है। जिसने जिस विषय को जान लिया है ठीक से, अगर उस विषय से ऊपर का कोई व्यक्ति है जानकार, तो वहाँ पे वो एज ए स्टूडेंट उससे सीखता है, ये स्वाभाविक है। और जो व्यक्ति ने जिस विषय को जितना जाना है, इससे कम नॉलेजेबल जो पर्सन है, इनके सामने वो एज ए टीचर रहता है, क्योंकि उनको वो विषय जानना है उसके द्वारा, तो वहाँ पे तो वो टीचर रहता है। तो ये टीचर और स्टूडेंट वाला जो टैग है, वो आदमी अपनी जर्नी के अनुसंधान में रखता है कि सामने कौन है और ऑल ओवर वो कहाँ पे खड़ा है जी। जब अगर मानो सामने स्टूडेंट है और हम ये बात रख देते कि नहीं भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो ये कैसी बात हो जाएगी। तो स्टूडेंट को ये नहीं होगा कि ये खुद सीख रहे हैं कि हमें सिखा रहा है। हाँ। वो भी है। और पर थोड़ा सा देखो, प्रोफेसर का मतलब क्या होता है। प्रोफेसर का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी ज्ञान में इतना निपुण है कि अब वो दूसरे को पढ़ा सकता है। इसे ही बोलते टीचर या प्रोफेसर, तभी वो टैग लगता है। प्रोफेसर का मतलब है कि जो डिग्री कॉलेज हैं उनका अध्यापक एक तरह से, और जो 12th का है उसको लेक्चरर बोलते हैं। मतलब अध्यापन में भी डिग्रीज हैं, बिल्कुल, कि भाई ये टीचर है, ये लेक्चरर है और ये प्रोफेसर है। प्रोफेसर से ऊपर की डिग्री कोई अभी है नहीं।
तो इसका मतलब अध्यापक होता है, और अध्यापक सीधी सी बात है किसी चीज़ का होगा, और जिस चीज़ का होगा जितना होगा उतने को वो अच्छे से जानता होगा। बिल्कुल। तो प्रोफेसर बोलने में क्या दिक्कत है? प्रोफेसर का तो इतना सा ही मतलब होता है, और प्रोफेसर का इतना मतलब कहाँ होता है कि सारी दुनिया का ज्ञान आपको मिल गया। हाँ, वो तो उस विषय का प्रोफेसर है। और दूसरा ये है कि भाई मानो कि अब उस प्रोफेसर से कोई कम ज्ञानी है और वो अपनी सेवा देता है, तो उसके ऊपर भी टैग लग जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। हाँ, देखो ये सारा सेट हुआ है, ये सारा सेट है, सेट किया गया। अब इसको इसमें से चेंज करने का ये क्या तात्पर्य है विकास दिव्य कीर्ति जी का? हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, अगर प्रोफेसर अपने आप को स्टूडेंट बोलेगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि अब ये स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, मतलब इससे सीखें या इसको सिखाएं। और जो कि विकास दिव्य कीर्ति सर जी अपने आप में एक ऐसे लेवल पे है कि जहाँ पे वो आईएएस बनाते हैं, टीचर्स में आइकॉन है, टीचर्स में आइकॉन है, और वो आईएएस ऑफिसर को तैयार करते हैं, बनाते हैं, बच्चों को उस लेवल की एग्ज़ाम वो फेस कर सके इतने लायक बनाते हैं। तो अगर उन्होंने अपने आप को कभी इस तरह से ना रखा होता कि मैं ये पढ़ा सकता हूँ और मैं ये सेवा दे सकता हूँ, तो कैसे वो स्टूडेंट उन तक पहुँच पाते? हाँ, पहुँच ही नहीं पाते अगर लोगों को पता नहीं चले कि ये प्रोफेसर है। हाँ, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात हो गई, एक तो ये हो गया कि ये तुलना ही बेकार है, कि बहुत सारे प्रकार के ज्ञान से किसी एक ज्ञान की तुलना करना। भाई सारे ज्ञान हैं, अपने अपने फील्ड के हैं, उसे हर एक फील्ड के टीचर भी होते हैं, हर एक फील्ड के स्टूडेंट भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तुलना मतलब समझने का क्या वो है? अगर कोई आदमी बोल रहा है मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, या मैं केमिस्ट्री का हूँ, या मैं बायोलॉजी का हूँ, ये अगर कोई कह रहा है, इसमें घमंड जैसा क्या है? हाँ, और उसमें उसको ये क्यों जताने की जरूरत कि तुम बायोलॉजी के तो प्रोफेसर हाँ, लेकिन हो, बाकी लेकिन तुम कुछ तुम्हें नहीं जानते हो। प्रोफेसर शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम आर्ट को नहीं जानते हो, तुम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हो, तुम मैथ्स को नहीं जानते हो, तुम चींटी को नहीं जानते हो। हाँ, ऐसे थोड़ी ना कंपैरिजन होता है कभी। तो ये हास्यास्पद है, या ये जबरदस्ती का विनम्र होना है। हाँ, जबरदस्ती का नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो आधे झुक के ही चलते हैं, है ना, क्योंकि कोई ना कोई सामने पड़ता रहता है, और वो ऐसे जी जी सर जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी। क्या बकवास है भाई ये। तो ये ऐसी बात है इनकी। एक्चुअली ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम से आया है। ये जो मुझे लगता है ये जो बोल रहे हैं वो इस प्रकार की जो फिलोसॉफी अब तक चलते आई है कि भाई गुरु कभी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को वो जानकार नहीं बोलना चाहिए। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का जानकार है और वो अपने आप को जब तक जानकार बोलेगा नहीं, तो उस विषय को दूसरे जो लोग समझना चाहते हैं वो कैसे उसके पास आएंगे? कैसे चले? उनको कैसे पता चलेगा? उनको कैसे पता चलेगा? एड्रेस कैसे पता चलेगा कि इसका जानकार कौन है, कहाँ रहता है? कौन है, जब तक नहीं रखोगे तो। और ये ऐसा नहीं हो गया कि जैसे मान लो कि मैं किसी चीज़ का जानकार हूँ और मैं अपने आप को ऐसे करके रख रहा हूँ कि मैं इस चीज़ का जानकार नहीं हूँ। ये अपने आप को धोखा देना ऐसा नहीं है क्या? अपने आप को, दूसरे आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप में। क्या आप जो ही बता रहे हो, अब जैसे मैं दार्शनिक हूँ, तो मैं जो है अच्छे से लिखता हूँ, दार्शनिक हूँ, बोलता भी हाँ भी दार्शनिक हूँ, आपको जो पूछना है पूछो उस विषय में। हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे हम लोग अपनी बातें कितनी खुल के रखते हैं। अगर हम ये बोले कि नहीं भाई, ये तो हम तो सिर्फ ये ज्ञान, हमारी बात तो गलत भी हो सकती है, हमें तो ठीक से पता नहीं है, और कुछ और भी हो, और क्या मतलब और मानो कि किसी की बात गलत हो सकती है, तो वो भी जब इस चीज को गलती को साबित करने आएगा तो वो भी तो ज्ञानी के रूप में आएगा, ज्ञानी के रूप में। वो भी थोड़ी ऐसा करके आएगा कि अरे आप जो बोल रहे हो वो तो बात आपकी गलत है, जबकि मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बात गलत है। ये क्या हुआ? तो भाई जो इतनी सी बात भी है वो आधिकारिक तौर पर ही डिक्लेयर करनी होगी ना आपको। अगर इतना सा भी चींटी सा भी ज्ञान आपको है और लोगों को बताना है कि भी मेरे पास चींटी सा ज्ञान है और मैं चींटी से ज्ञान का चींटी सा प्रोफेसर हूँ, तब भी उनको तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस बात का ज्ञानी हूँ, आपको ज्ञान लेना है तो मुझसे आप ले सकते हो। जी, है ना। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं इस बात का ज्ञानी हूँ, आप मुझे इस बात के लिए नौकरी पर रख सकते हो। इसको इस अहम वाले जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे करके भी समझो कि मानो एक जो व्यक्ति है इसका कोई 1-2 विषय, 4 विषय, 5 विषय, कुछ लोग मल्टी डायमेंशनल होते हैं। तो जैसे कि मैं खुद बहुत सारे विषयों का जानकार हूँ, सांसारिक रूप से भी और बिजनेस के रूप में भी, और ऐसे। तो अब जैसे मैं जिन जिन वस्तुओं का जानकार हूँ उसके अलावा की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को नहीं जानता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ। ये कैसे हो गया? यस।
तो आप समझ रहे होंगे ना कि ये कितना बड़ा वो कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसको रखने के लिए भी झूठ वाला हमें बनना पड़ता है। ऐसा बनावटी हम क्यों बने? हाँ, क्यों बने? और सीधे सरल रहे ना कि हाँ भाई मैं इसके बारे में जानता हूँ, बात खत्म हो गई। और जब कोई अपने आप को बोलता है कि भाई मैं इस चीज़ का प्रोफेसर हूँ, वो ये कहाँ बोलता है कि मैं सारी दुनिया की सारी ज्ञान जानता हूँ? नहीं बोल रहा है ना, वो तो उस विषय का ही बोल रहा है। हाँ, उतना सा ही बोल रहा है। और जब उसको पूछा जाता है जी आप किस विषय के प्रोफेसर? जी इस विषय का हूँ। क्या पढ़ाते हैं? जी ये पढ़ाता हूँ। क्या जानकारी? जी ये जानकारी। इसमें कहाँ पे कोई वो टाइप का अहंकार है? मैंने तो आज तक कोई भी प्रोफेसर या कोई भी नहीं देखा जो वो नहीं जानता है उस बात का अहंकार करता हो, ये बताता हो कि नहीं मुझे पता है। और जो जितना जानता है वो उतना बताएगा ही ना, नहीं तो फिर उसके जानने का की उपयोगिता क्या? दूसरों को क्या उपयोगिता होगी? ऐसे तो दूसरे कैसे कंसल्ट ऐसे तो फिर देखो, अगर आप अपने आप को ये बोलते हो कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो फिर स्टूडेंट को कभी किसी को नॉलेज नहीं देना चाहिए। अगर आप ऑल ओवर अपने आप को स्टूडेंट महसूस तो पहले अभी प्रोफेसर हो जाओ तब दो। हाँ, अभी क्यों दे रहे? तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये जब हम बोल रहे हैं कि ये विनम्रता झूठी विनम्रता है, तो इसका मतलब हमारा ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, अब स्टूडेंट के सामने भी बोलता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो फिर स्टूडेंट ही रहो ना। वहाँ पे कैसे टीचर बन जा रहे हो? यस, आप टीचर की पोस्ट पे जाके खड़े मत हो, वहाँ सिखाओ मत जाके। तो वहाँ पे ऐसी बात हो गई कि सिर्फ बोलने में स्टूडेंट हूँ, लेकिन ऐसा तो मैं अंदर तो समझ रहे हो कि टीचर ही हो, महान टीचर हो। हाँ, और स्टूडेंट भी समझ रहे हैं कि टीचर हो ही आप। नहीं तो आईएएस को क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, और बाद में पहली क्लास को जाके पढ़ाओ। हाँ, तो वो स्टूडेंट क्यों अपने पास में आते पढ़ने के लिए? तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो विनम्रता है वो फॉल्स है, गलत है, फॉल्स है, बनावटी है। अपने आप को जबरदस्ती का विनम्र दिखाना है, ये कोई विनम्रता नहीं होती है। विनम्रता का मतलब भी आप समझो क्या है। विनम्रता बोलते हैं जो चीज़ लचीली होती है, और वी उपसर्ग है इसमें। वी का मतलब है विशेष प्रकार। तो विशेष नम्रता का मतलब है जो विशेष रूप से लचीला है। इतनी, और लचीला का मतलब इतना ही होता है कि वो अगर उसका कोई ज्ञान कल को गलत सिद्ध होता है तो वो उसको कामी को अपडेट करेगा, अपडेट करता है और वो भी करता है। हाँ, और वो भी जिस विषय को उसने जान लिया है उससे ज़्यादा जानने की इसमें मतलब तलब है, या कहो कि उसमें स्पेस है। यस, इस स्पेस को या इस तलब को हम विनम्रता के रूप में कह सकते हैं। हाँ, बस वो अड़ता नहीं है कि नहीं भाई जो बात मैंने जानी हुई है वो भाई साहब नहीं, बिल्कुल वो ठीक ही हो सकती है अगर वो प्रूव्ड नहीं है तो। अगर प्रूव्ड है तो उसमें तो अड़ना ही होगा। ठीक है, नहीं तो प्रूव्ड का मतलब क्या? प्रूव का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो जिसने कभी प्रूव्ड है वो तो ठीक है, जिसने हो चुका प्रूव। क्योंकि जिसने कभी जैसे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, हाँ, अगर जीरो मतलब शून्य है ना, जिसे कुछ नहीं कहते हम, जो कुछ नहीं कहते हैं उसको भी कि ये है, कुछ नहीं कहा जा सकता, या ये जीरो को भी जिसने आविष्कार किया उन्होंने भी डिनोमिनेशन बनाया, मतलब प्रतीक के रूप में उसको कैलकुलेशन में काम आया। तो अगर वो इसको ठोस रूप से नहीं रखते कि भाई इसे ही जीरो कहते हैं, इससे ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है, अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो वो कैसे आगे फिर पिक्चर बढ़ेगा? और ऐसा बोलने से वो थोड़ी ना अहंकारी हो जाता है ना। इसको कैसे विनम्र नहीं ऐसा बोल सकते हैं? तो ये बात रहती है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग संपूर्ण समाधान, संपूर्ण जीवन दर्शन दावे से रख रहे हैं, उसके बावजूद भी औरों को मौका दे रहे हैं कंप्लीट के आपके पास इसे गलत सिद्ध करने का कोई तरीका हो, गलत सिद्ध कीजिए, आपके पास इससे बेहतर कुछ हो वो रखिए, दे रहे हैं। तो बस यही तो विनम्रता है, और क्या विनम्रता होगी? जी। विनम्रता का मतलब दूसरे को स्पेस देता है, बस उसी चीज़ में दूसरे को स्पेस देता है। और क्योंकि इस प्रकार का नहीं होगा वो झुक जाता है। जैसे ये डाली है, अगर ये नम्र नहीं होती तो मैं ऐसे करता तो ये टूट जाती, लेकिन ये ऐसे हो जा रही है, मतलब ये स्पेस दे रही है। मैं इसको ऐसे कुछ भी करूं, ये स्पेस दे रही है। इसी बात से नम्र और विनम्र बना हुआ शब्द जो है, शब्द की जो उपज हुई है वो इसी हिसाब से हुई है कि वो सामने वाला उस बात पर पूरी खुल के चर्चा करने को तैयार रहता है हमेशा। चाहे आप उससे भी बड़े ज्ञानी बन के आइए, चाहे आप उसके ज्ञान को चैलेंज करिए, कुछ भी करिए, वो ऐसे नहीं बोलेगा हाँ तुम्हारे जैसे बहुत देखें चलो भागो, ऐसे करके नहीं बोलता है। और ये जिसको ये कह रहे हैं कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब हम कुछ है, इस प्रकार का दावा ना करना और हमें ये बताना कि हम कुछ नहीं है, तो ये ऐसा है कि वो न्यूट्रल कंडीशन से इनको इन्फीरियरिटी बनाने की बात कर रहे हैं, इन्फीरियर बनाने की बात, जबरदस्ती का इन्फीरियर है। और इस वजह से प्रेम जी
इस प्रकार की जो ये दृष्टिकोण है, इस वजह से एक बड़ा इश्यूज खड़ा हुआ है समाज में। बहुत बड़ा इशू खड़ा होता है। और वो एक इश्यूज जो मैं इसके ऊपर काफ़ी देखा हुआ है, वो इश्यूज ये है कि इन ज्ञानियों ने कुछ ज्ञानियों ने अपने आप को विनम्र विनम्र करते हुए लाभ तो सारा ले रहे हैं, हाँ, है ना, खाना पीना ऐश से रहना सब कुछ, लेकिन बस मैं तो प्रभु का भगत हूँ और बस मैं तो आप सबका दास हूँ, ऐसी बात करना। लेकिन दास तो बैठ जाता है तगड़ी वाली सीट के ऊपर और सारे भक्त है वो दास के अनुसार जीते हैं। तो ये जो दास है, जिसको जीवन दास, ये दास, वो दास, नाम भी अपने ऐसे रखते हैं जैसे पीछे दास आता हो। यस यस। इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं, जो बोलने में विनम्र है लेकिन चलने में सबसे सुपर चल रहे हैं, ये लोग बोलने के चक्कर में दूसरे लोग जो सुन सुन के और ज़्यादा इन्फीरियरिटी में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि शरीर केंद्रित व्यक्ति और मनो केंद्रित व्यक्ति, मतलब जो फैमिली सेंटर्ड पर्सन है और वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ये दोनों पर्सनालिटी, क्योंकि सोशल पर्सनालिटी और आध्यात्मिक पर्सनालिटी और चेतनात्मक टाइप की जो पर्सनालिटी है उससे तो कम ही इंटेलिजेंट रहेगी। अब जब वो वाले लोग इतना जान के ये बोलेंगे कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, तो ये बेचारे अपने आप में इतने सहमा जाते हैं, ये अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि जैसे हमको किसानी का ज्ञान है लेकिन हम तो कोई किसान है ही नहीं, हम क्यों बोले कि हम किसान हैं। इंजीनियर बोला कि मैं क्यों बोलूँ कि मैं इंजीनियर हूँ। साइंटिस्ट बोले कि मैं अपने आप को कैसे घोषित कर सकता हूँ कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तो काहे के लिए भी सैलरी ले रहे हो, काहे के लिए जॉब करने जा रहे हो जब घोषित नहीं कर सकते। जब आपने इंटरव्यू फेस किया तब आपने घोषित कर ही दिया है कि मैं साइंटिस्ट हूँ। फॉर्म ही भरते हो, उसमें लिखते हो, फॉर्म भरते हो कि मैं इंजीनियर हूँ। आपने किस लिए डिग्री, अभी आप इंजीनियर जितने लोग बनने जा रहे हैं, तो दोहरा मापदंड, हाँ, दोहरा मापदंड हो जाता है ना। एक जगह कोई और मापदंड है और बोलने में कोई और मापदंड है। और एक चीज़ और है, इसका एक नुकसान भी होता है समाज में। इसमें क्या होता है कि ये लोग ज्ञान में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते। हाँ, ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि जब कोई और आगे बोलेगा कि आप प्रोफेसर हो, आप उठो, आप आओ, कुछ कहो, हाँ, क्या के कहते हैं, मतलब ये एक्टिव नहीं होते। संसार में कुछ भी गलत होता रहता है तो ये खुल के नहीं बोलते, खुल के एक्टिव नहीं होते। जैसे आप दिव्य कीर्ति सर को देखो, अभी राजनीति में कितनी उठापटक मची हुई है कितने सालों से। हाँ, उनका आप कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट, कोई बहुत एक्टिव स्टेटमेंट नहीं देख पाओगे। जबकि समाज में ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके ऊपर वो कर सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं। उन्हीं का ही जिम्मा है और उनको उनकी बात के ऊपर लोग सोचना भी शुरू करते हैं। क्योंकि जो जनता है वो इन्हें ही गुरु के रूप में देखती है। और अगर ये कोई एक्टिव, कोई भागीदारी उसमें नहीं कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि फिर वो ठीक ही कर रहे होंगे। ये सब नेता वेता जो बकबक कर रहे हैं सब ठीक ही कर रहे हैं। मतलब भाई इनकी सहमति है उसमें, इसका मतलब ये हुआ। और ये उस सो कॉल्ड बिना मतलब की विनम्रता के कारण में ऐसे चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि इनका तो काम चल रहा है, इनको तो लाखों रुपए महीने की इनकम हो रही है, इनको तो पर्सनल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन जनता जो मरी जा रही है, जनता को जो हो रहा है, और ऊपर वाले जो भी उठपटांग सब कर रहे हैं, उसका ये कुछ नहीं करते। जबकि ये इन्हीं की जिम्मेवारी, टीचर्स की, अध्यापक का ही जिम्मेवारी है, गुरुओं की ही जिम्मेवारी है कि वो क्लैरिफाई में दिशा दे। हाँ। और अगर दिशा गलत है, गलत जा रही है तो उसे सही करे, उसके विपरीत खड़ा हो। जैसे लाइक चाणक्य को हम देखते हैं, कुछ समय वो खड़ा हुआ और देखा कि भाई सारे अध्यापकों को लामबंद किया और फिर एक क्रांति की उन्होंने। तो ये अध्यापकों का ही काम है एक्चुअल में, समाज को दिशा देना। और गलत दिशा हो रही है तो वो गलत क्यों है और सही क्या होगी, इस बात को रखना, समझाना, बिना ये तुच्छी सी विनम्रता के चक्कर में बन के हाँ ऐसे करके बने रहना, कोई समझदारी मुझे तो लगती नहीं है। और इस वाले ज्ञान से समाज को कहीं पर भी कोई लाभ नहीं है। बस आदमी अपने आप को ये सेटिस्फाइड करता है, ये भी स्वार्थी हुआ कि अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, मैं तो विनम्र हूँ, टैग लगाने के लिए सिर्फ विनम्रता वाला। ये क्या बात है हुई है, ऐसा स्टेटमेंट कोई काम के नहीं है। सटीक रहना चाहिए, जो है जैसा है वैसा दर्शन, आप जैसे हो, जो चीज़ के बारे में जितना जानते हो उतने का आधिकारिक रूप से घोषणा करो। अच्छा, इसके कारण एक दूसरी समस्या पैदा हो गई है जो मुझे अभी दिख रही है। वो समस्या ये पैदा हुई है कि ये वाले बार बार करने से कि आदमी, मैं तो विनम्र हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। अब इस ईगो को, एक तो ये ईगो है नहीं है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भाई अब ये इतना डिग्री जो टेम्परेचर है ये तो बुखार है तो अब ये इसकी मेडिसिन कर रहे हैं। तो इसके लिए पागलपंती वाले दूसरे दवाखाने शुरू हुए हैं कि जो गुरु इनको ये एहसास कराए कि हाँ भाई ठीक है, तुम इतने जानकार हो लेकिन फिर भी तुम जानकार नहीं हो, ये एहसास कराए।
दूसरा ये है कि इस चक्कर में एक दूसरा समस्या ये खड़ी हो रही है कि जब कोई भी व्यक्ति एक्टिवली समाज में पार्टिसिपेट करता है तो दूसरे भी उसको ये बोलते हैं कि ठीक है तुम जानकार हो, लेकिन ये महाराज जी तो तुमसे भी बड़े जानकार हैं। हाँ। या फिर आप तो इनके शिष्य शिष्य के शिष्य के शिष्य हो, तो इसलिए सब कुछ जो है वो इन्हीं का है। इस तरह से ये जो सेंटर्ड होना चाहिए वो व्यक्तित्व जो एक्चुअल में जो लाभ ले रहा है या दे रहा है, उसकी बजाय ये सेंटर कोई और बन जाता है। हाँ, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई बाबा लोगों का कोई बहुत बड़ा कोई साधु महात्मा है और जिनको वो बोलते हैं कि हम परम तत्व के आदर्श है ना, इस तरह से जो अपने आप को गुरु के रूप में घोषित कर रहा है। अब मानो उनका कोई एक प्रोग्राम है एक दिन का और वो 10 से 15 दिन उसके मैनेजमेंट में लगते हैं, पूरा तगड़ा वाला मैनेजमेंट बना दिया कथाकार के लिए ना, इतना सब कुछ तंबू वंबू सेट सब कुछ कर दिया। पूरी मेहनत करने के बाद में भी वो गुरु महाराज जो है या उनके शिष्य है वो क्या बोलते हैं, हम तो निरंकारी हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप थोड़ी बन गया है भाई, और या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, ये जो क्रेडिट नहीं लेना, बिना मतलब की विनम्रता ही है, ये और कुछ नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये यहाँ से ही आई है। यस यस, ये वहीं से, ये इस प्रकार के स्टेटमेंट से आई है। हाँ, ये जबरदस्ती की विनम्रता है। इट्स नॉट ए सही काइंड ऑफ विनम्रता। सही तरह की विनम्रता यही है कि जितना जानते हो उतने की आधिकारिक घोषणा करो ताकि दूसरा आपसे उतने का लाभ ले सके। जी। जो नहीं जानते हो उसके बारे में बोलो कि नहीं जानते, ये जितना जानते हो उतना जानते हैं, बस। अभी हमने कोई समस्या नहीं। अभी हमने आगे भी एक वीडियो बनाया था, इसमें भी यही था। वो ऊपर बैठे हुए बोल रहे हैं कि ये सारा जो है वो आनंद लाल शर्मा ऐसा कुछ नाम था। अच्छा। बोले आनंद लाल शर्मा जी ने करा है, लेकिन वो कभी कहते नहीं है कि मैंने किया। जैन, अरे हाँ, संतोष जैन जी, आपने ये सारा जो ये जो कथा हमारी बैठी है, इस कथा का पूरा आयोजन जो है वो संतोष जैन जी ने किया है, लेकिन वो कहते नहीं कि मैंने किया। अरे भाई, आपने माइक में पूरे गांव को तो बता दिया कि इन्होंने ही किया है। पम्पलेट जो लिखवाए उसमें लिखा हुआ नीचे आयोजक संतोष जैन संपर्क करें इस नंबर, वो भी विनम्रता से। क्या मतलब है? तो ऐसा करके समझो, जानो, अनावश्यक टाइप की विनम्रता भी बेकार है। समझ रहे हैं ना, ये बात है। सीधे रहो ना, स्वच्छ सीधे, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, बस। जी। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ये जबरदस्ती का टांका अड़ा रखा है बिना मतलब।